नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजपूतों की उत्पत्ति। ये एक बहुत ही विवादास्पद इस विषय को बनाने का प्रयास किया गया है और इसमें मुख्य भूमिका जो रही वो अंग्रेजों की रही, क्योंकि अंग्रेज जो कि स्वयं विदेशी थे वो चाहते थे कि ये सिद्ध किया जाए कि भारतवर्ष पर हमेशा से ही सदा से ही विदेशियों का ही शासन रहा। अंग्रेज विदेशी थे, उनसे पहले मुगल विदेशी थे, उससे पहले तुर्क, अफगान, अरब सभी विदेशी थे और इसलिए उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनसे पहले जो राजपूत शासन था वो भी विदेशी था। और वो यही नहीं रुके, वो इसके पीछे भी चले गए, वो आर्यों तक चले गए। उन्होंने आर्यों को भी विदेशी ही सिद्ध कर दिया कि वो भी विदेशी थे, क्योंकि इससे उनका ये एक उद्देश्य सिद्ध होता था कि जब सभी वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि भारत भूमि पे सदा ही विदेशियों का शासन रहा है। यहाँ की जातियाँ जो थी, यहाँ के जो लोग थे, जो जिनको मूल निवासी कह सकते हैं, वो जंगली थे, असभ्य थे, अशिक्षित थे और उन पे आसानी से कोई भी आके शासन कर लेता था। तो इसके दो पर्पज थे, एक तो उनके शासन को मान्यता दिलाना, दूसरा आपस में ही लोगों का लड़ जाना और उनको एक विजेता शासक के रूप में स्वीकार कर लेना। तो इसी कड़ी में उन्होंने राजपूतों को भी विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें जो मुख्य भूमिका रही है वो रही है कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि राजपूत जो है विदेशी हैं। शक जाति जो भारत में जिसने आक्रमण किया था, जिन्हें इंग्लिश में सीथियंस कहा जाता है, वो सीथियंस हैं। और इसके लिए उसने कुछ तथ्यों को दिया जिससे कि वो प्रमाणित करता है कि राजपूत और शक एक ही हैं। उसने कहा, उसने कुछ परंपराएं जो शकों की थीं, जैसे सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ, सती प्रथा, मद्यपान, शस्त्र और अश्वों की पूजा, उसने कहा ये शकों की प्रचलित मान्यताएं और परंपराएं थीं और राजपूतों में भी ये सारी परंपराएं दिखाई देती हैं। इसका समर्थन उस और भी अन्य अंग्रेज जो इतिहासकार थे या जिन्होंने कुछ शोध करा, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं इन्हीं परंपराओं के आधार पर। यदि हम बात करें तो जो परंपराएं कर्नल जेम्स टॉड कहता है, जिसमें सर्वप्रथम वो कहता है सूर्य की पूजा, तो ये बिल्कुल ही हास्यास्पद तर्क है। क्षत्रियों के दो ही वंश रहे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। आदिकाल में सूर्य वंश का ही शासन रहा पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यवर्त पे। और सूर्य की उपासना, सूर्य के महत्व को आदिकाल वेदों से ही स्वीकार किया गया है। भगवान श्री राम स्वयं सूर्यवंशी थे और सूर्य की आराधना करते थे। यजुर्वेद में कितने ही मंत्र हैं जो सूर्य के लिए यज्ञ के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सूर्य की उपासना करना, ये तो क्षत्रियों की ही प्राचीन परंपरा है। फिर अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी रामायण कालीन समय से ही प्रचलन में है। अश्वमेध यज्ञ है तो भगवान श्री राम ने स्वयं किया था, उसके बाद भी क्षत्रियों में अश्वमेध यज्ञ होते ही रहे। तो ये भी कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो कि भारत में प्रचलन में नहीं थी। इसके अलावा वो कहता है शस्त्रों की पूजा। अब यहाँ भी हमें भगवान श्री राम का ही उदाहरण देना होगा, जो कि स्वयं वन में गए लेकिन उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र नहीं छोड़े। क्षत्रियों का शस्त्रों के प्रति प्रेम और लगाव जो है वो भी आदिकाल से ही है, और वो वैसे भी एक योद्धा जाति रही है, तो शस्त्रों के प्रति उनका लगाव होना, कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि भिन्न दिखता हो या जिस पर कोई बात कही जाए। अश्व की पूजा भी ऐसे ही है। समय के साथ पहले रथ का प्रयोग होता था, अश्वों का प्रयोग होता था। अश्व की पूजा, क्योंकि अश्व एक योद्धा के लिए अश्व और शस्त्र होना आवश्यक है, तो उसकी पूजा करना, उसके महत्व को स्वीकार करना, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात कही मद्यपान की, तो मद्यपान भी क्षत्रियों में प्राचीन काल से ही प्रचलन में था। आप महाभारत के समय को जानिए, उसको पढ़िए, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं जब क्षत्रिय मद्यपान करते थे। दुर्योधन बड़ा मद्यपान का उसका बहुत अच्छा लगता था, उसको धृतराष्ट्र वगैरह भी करते थे। और महाभारत काल में या द्वापर युग में आप कहिए, क्षत्रियों में मद्यपान करना और द्यूत कीड़ा, यानी जिसे आप जुआ कहते हैं, वो बहुत ही प्रचलन में था और उसको बड़ा अच्छा माना जाता था। जितना संपन्न वर्ग होता था वो और ज्यादा करता था। तो इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है। केवल एक परंपरा जो कि सती प्रथा है, जो वैदिक काल में बहुत कम उसके उदाहरण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलते ही नहीं है, लेकिन बहुत कम उदाहरण मिलते हैं और ये राजपूतों में बाद में काफी प्रचलन में दिखाई देती है। लेकिन इसके और अन्य अनेक कारण हैं
इसको सिर्फ उस एक कारण से नहीं जोड़ा जा सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है तो ऐसा हो जाता है। किसी भी जाति समाज की हजारों साल की परंपराएं एक ही नहीं रहती हैं, उनमें कुछ परंपराएं छूट जाती हैं, कुछ नई आ जाती हैं। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके बल पर यह कहा जाए कि वो शक जाति है या पूरी एक जाति को वहां जोड़ दिया जाए और तमाम बातों को छोड़ दिया जाए। जो राजपूत हैं वो भी शासक वर्ग था, वो शासन करता था, वो भी ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, गौ की रक्षा करते थे, गाय के लिए बलिदान देने के अनेकों अनेक उदाहरण हैं राजपूतों में। और देश सेवा, राष्ट्र के लिए बलिदान देना, अपने से कमजोर का संरक्षण करना, उसकी सहायता करना, उसके लिए युद्ध करना, शासन करना, आक्रांताओं से लड़ना, ये सारे जो कर्म हैं, हवन करना, जनेऊ पहनना, ये बहुत सारे कर्म हैं ऐसे। शक्ति की पूजा करना जो कि क्षत्रियों में भी प्रचलन में थे, राजपूतों में भी प्रचलन में रहे। तो उन सब बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए और कुछ 3-4 उदाहरण लेकर के उनको शकों से जोड़ दिया जाए। और वो उदाहरण भी पहले से ही प्रचलन में हैं, प्राचीन काल से ही क्षत्रियों में प्रचलन में रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, जिसका बहुत वर्णन मिलता नहीं है। इसके लिए हमें जाना होगा महाभारत काल में। महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था, जो महायुद्ध था, और वो केवल भारत तक या आर्यवर्त भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें विश्व भर के क्षत्रियों ने भाग लिया था और क्षत्रियों की एक बड़ी विशेष हानि उस युद्ध के बाद हुई थी। तो उस युद्ध के बाद जब केंद्रीय सत्ता जो भारत की थी वो कमजोर हो गई कुछ समय बाद, मतलब युधिष्ठिर का शासन एक अच्छा शासन रहा, परीक्षित, जन्मेजय, इस तरह से कई शासन अच्छे चले हैं काफी लंबे समय तक, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो क्षत्रिय परंपरा या ये कहिए केंद्रीय परंपरा जो थी वो कमजोर हो गई और जो सुदूर क्षत्रिय थे वो भारत से, आर्यवर्त से मुख्य केंद्र बिंदु से कट गए। धीरे धीरे में उनमें अपनी परंपराओं का हुआश होने लगा, यानी उनकी परंपराएं छीण पड़ने लगी और उनमें नई परंपराओं ने जन्म ले लिया। इसी से ही कई जातियां जो प्राचीन कालीन क्षत्रिय थी वो अलग अलग नामों से जाने जाने लगी। उनमें हुण कुषाण को भी हम कह सकते हैं कि वो भी प्राचीन कालीन क्षत्रिय ही थे, लेकिन शक निर्विवाद रूप से प्राचीन कालीन सूर्यवंशी क्षत्रिय ही थे। इसीलिए उनमें सूर्य की पूजा वो करते रहे, बाद में भी अश्वमेध यज्ञ भी करते रहे। इसको इस तरह से जोड़ना कि शक जो है वो राजपूत हैं क्योंकि वो सूर्य की पूजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, शस्त्र पूजा करते थे, अश्व पूजा करते थे, ये कहना गलत है। बल्कि कहना ये सही है कि शक जो थे वो स्वयं प्राचीन वैदिक क्षत्रिय थे और इसीलिए वो उनकी वो परंपराएं चलती रहीं जिसमें वो सूर्य की पूजा करते रहे, अश्वमेध यज्ञ करते रहे, युद्ध करते रहे, शासन करते रहे और शस्त्रों के प्रति उनका लगाव बना रहा और अश्व की वो पूजा करते रहे। और मद्यपान जो है वो भी क्षत्रियों में लगभग प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। मद्यपान और मांसाहार दो ऐसी चीजें हैं जिसका क्षत्रियों के एक बड़े वर्ग ने जिसका सदा से निषेध किया है, लेकिन एक वर्ग ने हर सदा उसको प्रयोग किया है। और ये आज भी है। आज भी आपको ऐसे सतोगुणी क्षत्रिय मिलेंगे जो शराब को छूते तक नहीं है, मांस को देखते तक नहीं है, लेकिन ऐसे भी रजोगुणी मिलेंगे जो कि शराब और मांसाहार को ही क्षत्रिय तो समझते हैं। तो इन किसी भी बात से यह सिद्ध होता ही नहीं है कि क्षत्रिय और राजपूत अलग हैं, बल्कि सारे तर्कों से यही सिद्ध होता है कि क्षत्रिय और राजपूत एक ही हैं। अब ये क्षत्रिय से राजपूत शब्द कैसे हो गया, तो ये जो इतिहास में भी प्रचलन में है और वही बात सत्य है कि राजपुत्र का अपभ्रंश ही राजपूत है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और मैं बताऊंगा, कर्नल जेम्स टॉड ने पूरे देश के राजपूतों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर शोध किया ही नहीं था। उसका शोध केवल राजस्थान तक था और राजस्थान में भी वो मुख्य रूप से मेवाड़ तक ही केंद्रित रहा और इसके अलावा उसने थोड़ा राठौड़ों पे और कछवाहों पे या कहिए मारवाड़ पे और शेखावटी के अंचलों में थोड़ी बहुत शोध किया है। इसके अलावा वो कहीं गए ही नहीं, जबकि क्षत्रिय जो थे वो पूरे देश में थे। तो सिर्फ एक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को आधार पर उसने सारे क्षत्रियों को एक उसमें खड़ा कर दिया है। जबकि आप जो उत्तर प्रदेश जो मुख्य रूप से क्षत्रियों का गढ़ रहा, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पर आज भी क्षत्रिय शब्द का प्रचलन है, राजपूत शब्द का प्रचलन है ही नहीं। राजपूत शब्द का जो प्रचलन है वो मुख्य रूप से राजस्थान और बिहार में आपको मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्षत्रिय अलग हैं, वो राजपूत अलग हैं, वो सभी एक हैं, लेकिन मैं बस एक पॉइंट बता रहा हूं कि क्षत्रिय शब्द ही प्रचलन में है। राजस्थान और बिहार में किन्हीं कारणों से राजपूत शब्द का ज्यादा प्रचलन है। वो भी क्षत्रिय हैं और वो भी क्षत्रिय हैं,
सभी के कुल और वंश गोत्र कुल देवियां एक ही हैं, समान ही हैं, परंपराएं भी लगभग समान हैं, क्षेत्रीय आधार पर कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रिय ही हैं और अब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कई अन्य जातियां जो क्षत्रिय सिद्ध करना चाहती हैं इस बात कर्नल जेम्स टॉड की कुछ बातों को पकड़ती हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड की आप सारी बातें पढ़ेंगे तो उसने राजपूतों की प्रशंसा ही करी है और उनके प्रशंसा